नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़। जिला बिजनौर की विधानसभा क्षेत्र नेहटौर से भाजपा विधायक श्री ओम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को दिए गए 59,000 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप बजट के बारे में जानकारी दी। सभी सवालों का संतोषजनक जवाब देते हुए बताया कि देश में भाजपा की सरकार अनुसूचित जाति के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए उनके उत्थान, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सुरक्षा के प्रति गंभीर है और उनके उत्थान के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ काम कर रही है और लगातार काम करती रहेगी। भाई बंधु, आज मुझे आप लोगों को बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित छात्र छात्राओं को, जो अनुसूचित समाज से आते हैं, उनके छात्र छात्राओं को 59,000 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप की बजट में घोषणा की है। और अब ये 59,000 करोड़ रुपए जो हमारे छात्र अनुसूचित मोर्चे के हैं, छात्राएं हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। उनको आत्मनिर्भर भारत में आगे जुड़ने के लिए उनका रास्ता खुलेगा। मैं उन सभी अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देता हूं कि और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने गरीब समाज के उन बच्चों के बारे में सोचा जिनको इस 59,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। आप जानते हो, जब से केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पहली बार चुन करके गए थे और सदन में पहली बार वो पहुँचे तो उन्होंने पहले सीढ़ी को नमन किया था। उसके बाद जब संसद में पहली बार वो बोले तो उन्होंने कहा था कि आज इस देश का अगर मैं प्रधानमंत्री बना हूँ तो ये मेरी ताकत नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ताकत है, जिन्होंने इस देश के अंदर एक ऐसा संविधान बनाया जिसके अंदर एक आज चाय बेचने वाला एक गरीब का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बना है। तब से लेकर आज तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हमेशा अनुसूचित समाज के लिए, गरीबों के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाए जिनसे उनका लाभ मिल सके। इस अवसर पर नेहटौर विधानसभा विधायक श्री ओम कुमार जी के साथ अमरोहा जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश चौधरी और अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री रोहतास सिंह मौजूद थे। जब मीडिया ने विधायक श्री ओम कुमार जी से प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था और आरक्षण के बारे में पूछा तो विधायक जी ने मीडिया के सवालों का संतोषजनक जवाब दिया। अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह, सिटी हलचल न्यूज़। अच्छा, प्रदेश में अनुसूचित जातियों के साथ ही ज़्यादातर रेप की वारदात हो, गैंग रेप की वारदात हो, छात्राओं या लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, वो अनुसूचित जनजाति जातियों के साथ ज़्यादातर होती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं सपा और दूसरी पार्टी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ केंद्र के अंदर में और प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसकी जगह जहाँ पर है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वहाँ भेजने का काम किया है। तो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, किसी भी तरह की अगर कोई गलत काम करता है, कोई अपराध करता है, तो उसकी जगह उसको भेजने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री। लेकिन अपराध तो कम नहीं हुआ था, गिराफ पहले तो ज़्यादा मैंने आपको यही बात अभी बताई है कि अपराध कम भी हुए हैं और मैंने खुद देखा है, मैं भी एक गांव से आता हूं कि जब दूसरे सरकारें चल रही थी उस समय पे आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था कहाँ थी, चारों तरफ गुंडा राज था,
कहीं कच्चे बनियान वाले आते थे, कहीं सरिया मार वाले आते थे। आज पूरे प्रदेश की जनता आराम के साथ रहती है, किसी तरह का कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता, कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता। ये कम बड़ी बात नहीं है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने प्रदेश के अंदर में ऐसी कानून व्यवस्था लागू करी है। अच्छा, और एक छोटा सवाल, अपने बच्चों कितने बच्चों को लाभ होगा? ये प्रदेश के उन सभी बच्चों को लाभ मिलेगा इसका, जो कि अभी पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। विधायक जी, हमारा सवाल ये है, जो पिछली सरकारों में एससी बच्चों को जो प्रवेश मिलता था वो बिल्कुल फ्री मिलता था जी। ठीक है, जब आपकी सरकार आई जी। तो एससी बच्चों को जो है पेमेंट सीट पर प्रवेश लेना पड़ा, इसका क्या रीजन है? और आज बता रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री जो है छात्र जो योजना है वो दोबारा शुरू कर रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित मोर्चे की जैसे मैंने बात करी और अनुसूचित जाति की जैसे मैंने बात करी कि आज के टाइम में अगर कहीं भी अनुसूचित जाति का बच्चा कोई पढ़ रहा है, ये जो मैंने पंचतीर्थ की बात करी है, ये इसी के लिए की है। ये कम बड़ी बात नहीं है कि लंदन के अंदर में उस जमीन को खरीदा गया और वहां पर एक भव्य छात्रावास बनाया गया, जिससे अनुसूचित जाति के बच्चों को वहां लाभ मिले, वो पढ़ सके और वो भारतवर्ष का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ऊंचा कर सके। सवाल मेरा ये है कि ये कोई नया काम नहीं है, ये तो पिछली सरकारों में भी हुआ। नहीं, पिछली सरकार ने ये काम पंचतीर्थ बनाने का नहीं किया, उन्होंने बाबा साहब के नाम पे वोट लेने का काम किया। अगर किसी ने आज बाबा साहब के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। परसों जिले में भी आए थे श्री भूपेंद्र चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, निजी स्कूल बेहतर काम कर रहे हैं। तो उनका यह बयान उनका व्यक्तिगत है या पार्टी का बयान है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी के बहाने वो आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं कमाई? मैं अपने आदरणीय जो हमारे मंत्री जी है भूपेंद्र जी, उनका हृदय से बहुत सम्मान करता हूं। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, ये गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं समाज के अंदर कि दलित समाज के आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये कौन फैलाते हैं? ये फैलाते हैं सपा बसपा और कांग्रेस के लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसद के अंदर में हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने ये खड़े होकर के घोषणा की है कि कभी भी इस देश से आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा दलित समाज के लिए। तो जो संसद के अंदर में जब गृह मंत्री जी ने ये बात कह दी तो और इससे बड़ी बात और क्या रह गई है? ये सब के सब झूठ जुमलेबाजी करते रहते हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। किसी का कोई आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा। जो आदमी हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारा ही नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है हम सबके लिए। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बनारस के अंदर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्म स्थली है, उस जन्म स्थली पर आज आप जाकर के देख सकते हो एक भव्य मंदिर। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे यह है क्योंकि आप खुद आपके समाज से हैं और आप जो है MLA हैं और आप खुद विधानसभा में बैठते हैं। जी, जब अम्बेडकर जी ने ये देश में संविधान लागू किया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि जब आप विधायक हैं और बहुत सारे लोग विभिन्न पदों पर हैं, मुख्यमंत्री तक इस पद से रह चुके हैं जाति से, तो ऐसे में उस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। तो आप इससे सहमत हैं? क्या होनी चाहिए आज की डेट में? नहीं, मैंने कहा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात की घोषणा संसद के अंदर में की है और मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कहता हूँ कि इस प्रदेश के और देश के अंदर में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई आरक्षण कहीं भी खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके उत्थान के लिए, उनके आवास के लिए, उनके शौचालय के लिए, उनके अगर मैं गैस सिलेंडर की बात करूं, उज्ज्वला योजना की बात करूं, उनके घर में बिजली कनेक्शन की बात करूं, ये किसने दिया? अगर गरीबों की किसी ने सुध लेने का उनका व्यक्तिगत मेरा कहना यह है कि समाज उठ चुका है। क्या आपको लगता है? मैं व्यक्तिगत बयान ये देना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, प्रमोशन में जो आरक्षण का बिल था वो किसने फाड़ने का काम किया था? आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी कहते हैं कि मैं उसको बहाल करने का काम करूंगा।
अब कैसे बहाल करोगे आप मैंने लोग? आपसे- जब आप सरकार में थे तो आपने आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम किया। क्रिमिनल वाली कह रहे हो क्योंकि सवाल मैं वही बात उसी विषय की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम तो उन्होंने वो फाड़ने का काम किया और अब वो कहते हैं कि जी मैं इसको लागू करने का काम करूंगा। इसी से आपको इनकी सोच का पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करती है।